तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे आज वो जनरली हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, मेन चीज़ें हम लोग जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से देखेंगे। अब रियल महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बैक नहीं देखेंगे, ध्यान से चीज़ों को कॉपी अपना निकाल लेना, ध्यान से चीज़ों को पहले समझना है फिर आप लोग लिखना। गांधी जी के बारे में प्रॉपर रूप से हम लोग देखेंगे आज, जब वो साउथ अफ्रीका से आ गए थे। सभी को जनरली पता है कि भाई गांधी जी एक देश को लगभग फ्रीडम दिला दिए थे। वह देश कौन सा है भाई? साउथ अफ्रीका। इससे पहले जो है, जो भी कहानी है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले टू द पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो कहानी शुरू होती है, आप लोगों को शायद मैं बता चुका हूँ, एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम क्या था? जीके जी, गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वही जो है गांधी जी को बुलाते हैं कि भाई तुम तो दूसरे देश को आज़ादी दिला रहा है, फ्रीडम दिला रहा है, इंडिया को कब दिलाएगा फ्रीडम? या इंडिया में जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा था? या तो ब्रिटिशर्स या तो फिर अपने जो जमींदार हैं, जो उनके चमचे थे, वही दे रहे थे प्रॉब्लम। तो जीके जी रिक्वेस्ट किए किनसे? लेटर के माध्यम से महात्मा गांधी से, या डायरेक्टली जब गांधी जी 1907-8 के आसपास आ रहे हैं तो उस समय भी वो मिले थे। और गांधी जी का भाई मेन मुद्दा क्या था? गांधी जी साउथ अफ्रीका क्या गए थे करने के लिए? गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे एक मुकदमा लड़ने। किसका मुकदमा लड़ने? बहुत जानते हो तुम लोग भाई। तो अब्दुल्ला सेठ जो गुजरात का व्यापारी था, कई जगह रहेगा अब्दुल्ला सेठ, कई जगह रहेगा सेठ अब्दुल्ला, बानिया था, यो व्यापारी था। इनका मुकदमा फंस गया था कहाँ? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो ये मुकदमा लड़ लिए भाई, जीत गया। जब जीत गया, ये थे क्या थे? लॉ के जानकार थे, वकील थे। तो जब मुकदमा जब जीत गए तो भाई काम खत्म हो गया। तो गांधी जी को भी लगा भाई सब कुछ काम वगैरह खत्म ही हो गया है, चला जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है और माइंड बिल्कुल सेट कर लेना। तो यदि आपसे सवाल, पहला सवाल पूछा जाए कि भाई साउथ अफ्रीका से गांधी जी को किसने बुलाया? जीके जी। ना याद है जीके जी? जीके पढ़ाते हमें, जी लगा दो मैटर खत्म। जीके जी गोपाल कृष्ण गोखले के बुलाने पर गांधी जी कहां से आएंगे भाई? साउथ अफ्रीका से आते हैं। और कहां आएंगे भाई? इंडिया चले आए। अब यहां से पहला सवाल पूछा जाता है, पहला सवाल यह पूछा जाता है कि जब गांधी जी भाई इंडिया आए, क्लियर, तो कब आए थे गांधी जी? ये पूछेगा तो क्या जवाब होगा? 1915। और प्रॉपरली पूछेगा तो आपके पास जवाब क्या होगा भाई? 9 जनवरी 1915। कोई दिक्कत? यदि पूछा जाए, नोट डाउन करते जाना कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए इंडिया, तो 9 जैन 1915। किसके कहने पर? जीके जी के कहने पर आए। अब जब आए भाई इनके कहने पर, तो सबसे पहले गांधी जी मिलेंगे भी किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से मिलेंगे। अब जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहेगा? बताएगा भाई यहाँ का सिचुएशन, इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं चल रही है। और उसके बाद जीके जी अभी कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसा करो भाई, तुम हम पे यकीन मत करो, तुम साफ साफ जो है ना अपने आंखों से जाकर के देखो। और बात सही है ना? अपने आंखों से जब वो सच्चाई देखेंगे तब चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन 1915 में ही जो ये जीके जी थे ना, इनकी क्या हो गई? मृत्यु। यदि पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण, नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा साथ के साथ, कि जीके जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1915 में, जिस वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे? इंडिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। अब आगे की यदि बात करें तो कई सवाल निकलेंगे, देखते जाओ फटाफट। एक सवाल पूछा जाता है कि भाई जब गांधी जी भारत आए
1915 में आए तो क्या पूरे वर्ल्ड पे कोई युद्ध चल रहा था क्या? तो क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आप लोग 12th के पेपर में जरूर पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो गांधी जी जिस वर्ष आ रहे हैं उससे 1 वर्ष पहले ही क्या शुरू हो गया है भाई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट है। ये सब नोट डाउन आप लोग करते जाएं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम है वो कब से कब है भाई? तो 14 से क्या है? 18। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कंडीशन समझना, आगे बढ़े। अब गांधी जी 1915 में आ गए भाई। 1915 में ये घूमने गए, चारों ओर घूमे, लेकिन दुर्भाग्य से गांधी जी को एक दुख भरी कहानी यही सुनने को मिला कि जीके जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी के, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर कौन से टीचर? पीटी। अब पीटी वाला टीचर वो मत समझ लेना तुम लोग। पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार पूछा जाता है यहाँ। क्लियर हो गया? एक और चीज यहाँ देख लो, इसे मिटा दूं, आराम से पढ़ो, लेकिन समझो आराम से। जवाब देने के समय सबसे पहले तो पेपर का भी यही तो डिमांड है, आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं। एंड टाइम पे किसका बच गया फोन? एंड बार बार बोल रहा हूं, उसको साइलेंट रख। एंड टाइम पे हमें क्या करना है वो जरूरी है। 1915 के आसपास हम लोग आ गए। अब 1915 में गांधी जी चले गए घूमने भाई। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि एमजी मतलब महात्मा गांधी के गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु कौन हो गए? महागोविंद रानाडे। MGR आप लोग लिखते जाओ। ये क्या हो गया? महात्मा गांधी। ये क्या हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्या है? MGR महागोविंद रानाडे। कोई दिक्कत? ये जो महागोविंद रानाडे थे, ये साउथ इंडिया से संबंधित रखते थे। जीके जी गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी तो मिडिल इंडिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो महात्मा गांधी के जीके जी के महागोविंद रानाडे। अब एक चीज तुम ही लोग बताओ भाई, 1915 में गांधी जी को क्या कह दिया कि भाई तुम लोग घूमो टहलो बोलो देखो समस्याएं। अब गांधी जी भाई बड़े नेता बन चुके थे, तो गांधी जी ये सोचे कि भाई घर वाला, कॉमन सी बात है, चीज को समझ। अब नेता भाई जो बन जाता है उसके घर में लोग बाग तांता लगा हुआ रहता है, कोई ना कोई आते रहते हैं नेता वगैरह। तो घर में भी जो भी महिलाएं होती हैं उन्हें भी परेशानी होते हैं, अरे चाय पिलाना, यो करना वो करना, जितने भी चीजें। तो गांधी जी ये सोचे क्यों ना हम एक रहने के लिए अलग से जगह बनाए, आश्रम। तो यदि पूछा जाए कि गांधी जी एक नया आश्रम कब बनाए? 1916 में। और कहाँ बनाएंगे? रहने वाले ये कहाँ के थे भाई? गुजरात। किस नदी के किनारे बनाएंगे? तो साबरमती रिवर। ये पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किस वर्ष रहने के लिए एक घर या एक आश्रम बनाया गया? वो आश्रम कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। और उस आश्रम का नाम इसी नदी के नाम से था। गांधी जी 2 आश्रम बनाए, बाद में पढ़ेंगे, एक वृद्धाश्रम बनाया, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं? साबरमती आश्रम। साबरमती जो आश्रम अपना है यह कहाँ है भाई? तो गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित। कोई दिक्कत? आप लोगों के लिए होमवर्क एक है कि ये जो आश्रम है गुजरात के किस जिले में पड़ेगा? होमवर्क है, या तो अभी आप चाहिए तो बता सकते हैं, या फिर आप लोग चलो कल के लिए रहने देते हैं, है ना? ठीक है, जो भी हो, अहमदाबाद हो, क्या है, जब होमवर्क है तो भाई कल बताइएगा। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा ये सवाल, ठीक है? मैं भूल भी जाऊं तो आप पूछ लेंगे।
तो एक क्वेश्चन पड़ गया कि ये जो साबरमती जो आश्रम है, नदी मालूम चल गया, राज्य मालूम चल गया, किस वर्ष बना मालूम चल गया, इसके फाउंडर कौन है, महात्मा गांधी है, ये अभी मालूम चल गया, किस जिले में है, या कल आप लोग हमें बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास। आगे बढ़े। अब देखो इसी वर्ष, इसको मिटाऊं, साथ के साथ हम करते जाओ और मिटाते जाता हूं। 1916 की हम लोग बात करते हैं, तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन आईएनसी जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, वो कब बनी? ठीक है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आईएनसी जो स्टैब्लिश्ड हुआ है वो हुआ है 1885 ईस्वी में। तो इनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है जब ये बना था ना। इसके कौन है फाउंडर, बताओ तो? आईएनसी के फाउंडर कौन है? मामला खत्म, ब्रिटिशर्स है। एओ ह्यूम बनाया है, कोई जो है ना इंडियन नहीं बनाया है। खैर, जो हम लोग जब पढ़ेंगे ना एक दिन, जो है ना हम लोग इसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 1885 में भारत की सबसे पुरानी पार्टी का गठन हुआ, या भारत की सबसे पहली पार्टी तो पुरानी हो गई 1885 में, जो आज का क्या है, कांग्रेस पार्टी। हालांकि यह कांग्रेस पार्टी कई भागों में आज के डेट में बटा हुआ। तो इस पार्टी का मेन पर्पस, मेन मकसद क्या था कि पर ईयर भाई मीटिंग करना है। अब एक चीज बताओ, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कोई काम करता है, सरकार भी देखते हो साल भर में क्या बजट निकालते हैं, सरकार को कितना ग्रोथ हुआ भी निकालते हैं। तो अपना वो एनुअली चेक करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे, उसके लिए क्या बुलाएंगे, मीटिंग बुलाते हैं। और ये मीटिंग पर ईयर बुलाया जाया गया। अब इसी कंडीशन में 1916 में मीटिंग बुलाया गया, किसका, आईएनसी का। और कहाँ बुलाया गया भाई, लखनऊ। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, यूपी की है लखनऊ, यहाँ तक। तो 1916 में लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग का नाम पड़ गया लखनऊ पैक्ट। कई बार तो कह देता है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ ट्रीटी, लखनऊ कॉन्फ्रेंस, लखनऊ समझौता, जो भी कहो। क्लियर है तक? अब 1916 में मीटिंग हुआ भाई। तो आपको मैं पहले भी बताया हूं कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, कहीं ना कहीं माइंड में द्वेष भावना आया। 1906 में मुस्लिम एक अलग पार्टी बना ली थी और छोटे मोटे पार्टी कई और अलग हो चुके थे। इस प्रकार भारत लगभग किसकी पॉलिसी के कारण, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के कारण भारत कई भागों में बट चुका था। और जब गांधी जी आए भाई, तो लखनऊ, ये संयोग मानो जितनी भी पार्टी थी भारत की, सभी पार्टी क्या हो गए, एक हो गए। अब एक चीज बताओ, भारत की छोटी छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, सब जब हो गए तो गुस्सा किसे आएगा, ब्रिटिशर्स को। कॉमन सी बात है। तो सवाल यह भी पूछा जाता है कि किस कॉन्फ्रेंस में लगभग जितनी भी पावरफुल पार्टियां थी, जो इंपॉर्टेंट पार्टियां थी, वो सभी के सभी एकजुट हो गए। तो कौन सा कॉन्फ्रेंस होगा, लखनऊ कॉन्फ्रेंस, लखनऊ समझौता। हालांकि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेन हीरो के रूप में कौन इसमें आगे बढ़ रहे हैं, महात्मा। दो फैक्ट हो गया। 1916 की यदि बात करें हम लोग, यहाँ पे 1916 में जानते हो हम लोग, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने हो ना। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, जब एनी बेसेंट पढ़ेंगे तब की। लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ बता दूं, जब 1916 पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि गांधी जी का फेज चल रहा है, सिर्फ इसमें गांधी जी के बारे में बात करेंगे, इनसे आसपास थोड़ा सा रिलेटेड कोई चीज। देश की पहली महिला आईएनसी की अध्यक्ष बनने वाली कौन है, एनी बेसेंट, जो कहाँ की रहने वाली थी बताओ, साफ मामला हो गया। आयरलैंड या इजराइल, आयरलैंड की यह महिला थी। तो एनी बेसेंट भारत की पहली ऐसी महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष बनी है। कब बनी थी बताओ,
1916 नहीं, तुक्का मार रहे हैं। 1916 पढ़ा, मार दिया तक्का भाई। 17 में, यही तो धोखा है। सोचा भाई वो नहीं होता, 1916 चला, लगता है यही बात। 1916 में देखिए एनी बेसेंट जो है ना एक मूवमेंट करते हैं, और बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं, इधर गांधी जी भी कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों जो मूवमेंट करते हैं, एरिया तो अलग अलग होता है, मैं शॉर्ट में बिल्कुल बता रहा हूँ, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उस मूवमेंट का नाम होता है होम रूल लीग मूवमेंट। तो 1916 में एक और आंदोलन चल रहा है, वो कौन चल रहा है, कौन सा भाई, होम रूल लीग क्या आंदोलन या मूवमेंट। तो यदि पूछा जाए होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1916 में हुई थी। कौन कौन किया भाई, तो एक तो बाल पाल, लाल बाल पाल में एक बाल, बाल मतलब क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा मैं अभी आपको क्या बताए थे, एनी बेसेंट। कोई दिक्कत? अब ये मत अभी पूछना कि होम रूल लीग आंदोलन क्या था, क्यों, क्योंकि इसके लिए एक अलग से जो है ना क्लास ही चलेगी। क्लियर है यहाँ तक? 1916 में बहुत कुछ है। फिर आते हैं भाई 1916। अब 1916 में एक और चीज हुआ है, ठीक है। आप लोग इसका नाम सुने हैं क्या? सुना सुना सा लग रहा है ना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी बने हैं, वो अभी कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं, 1916। तो 1916 में ही BHU स्थापित हुआ। कोई दिक्कत? BHU, अब भाई BHU बना तो कोई ना कोई इसका फाउंडर होगा। तो इसका फाउंडर कौन है, मदन मोहन मालवीय। लो भाई, ट्रिपल M, सिंपल सी बात है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल M आ गया। याद कितना है देखो, अभी क्या कुछ समय पहले पढ़े थे जीके जी। ट्रिपल M ऐसे चीज जो है ना आपके लिए जो बड़ा फायदेमंद रहेगा। कितना नाम भाई याद करो, मदन मोहन मालवीय। तो आपसे पूछा जाए कि भाई BHU के फाउंडर कौन है, अच्छा ये तुम लोगों को पता होगा कम से कम कि बनारस है कहाँ है, यूपी में, कंफर्म है ना? अच्छा, बनारस के किनारे कौन सी नदी बहती है, बहा दे कोई, यमुना ही बहा दे, गंगा है, कंफर्म? सोच लो फिर भाई, कंफर्म है? यस, हाँ बिल्कुल यस। और बनारस से कौन है MP? देश के कौन है प्रधानमंत्री? ये यहीं से जीतते हैं। ये सब चीज जो है ना, खैर कोई नहीं, चलते रहता है, छोटे मोटी बातें है ना। वो कहावत में बड़े बड़े शहरों में क्या आगे क्या है, छोटी छोटी बातें रहती है। तो ट्रिपल M हो गया 1916 में BHU। इतना ध्यान रखना, BHU जो है बनारस जो है गंगा रिवर के किनारे है, और जो देश के प्रधानमंत्री लगातार 2 बार से चुने जा रहे हैं, वो कहाँ से चुने जा रहे हैं, बनारस से ही चुने जा रहे हैं। आगे बढ़े, फिर हम लोग आते हैं कौन सा वर्ष, बताओ जल्दी से। गलत बात। फिर हम लोग आते हैं 1916 में ही। अभी और राज इसमें छुपा हुआ है भाई। 1916 में आपको क्या बताए थे हम, कौन सा अधिवेशन, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, लखनऊ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और लखनऊ कॉन्फ्रेंस में जो है ना, बेचारा एक फार्मर था, एक किसान था, ठीक है। और वह जो किसान था वो रहने वाला कहाँ का, बिहार का। बिहार में डिस्ट्रिक्ट चंपारण, हालांकि ये जो चंपारण जिला है ना अभी 2 भागों में बट गया है, एक पूर्वी ईस्टर्न चंपारण, एक वेस्टर्न चंपारण। लेकिन उस समय क्या होगा, चंपारण ही होगा। चंपारण का एक किसान नेता था, देखो नाम कितना खूबसूरत है, बताओ तुम लोग, है ना, तुम लोग घर के राजकुमार हो, नकली है सब, है ना, या ऐसे रखना याद, शुक्ला जी तुम लोग राजकुमार हो ही, आप लोग राजकुमारी हैं भाई, लेकिन यहाँ तो कुमार की बात हो रहा है ना। तो राजकुमार जी आए मिलने, किनसे, स्पेशल गांधी जी से। किस कॉन्फ्रेंस में, लखनऊ में 1916 में।
और गांधी जी के पास जब राजकुमार जी आए तो अपनी प्रॉब्लम्स बताए। प्रॉब्लम क्या चल रहा था कि जो किसान के साथ जो है ना अंग्रेज और जमींदार जबरदस्ती नील की खेती कर रहे थे। नील समझते हैं आप लोग, है ना, कलर के लिए यूज होता था, इंडिगो खेती। तो नील की खेती हो रहा था और भाई कॉमन सी बात है, प्रॉब्लम तो होगा। अब एक किसान को भाई प्याज करना आता हो, गेहूं खेती करना आता हो, धान की खेती करना आता हो, है ना, उसे और कोई चीज़ की खेती करने के लिए दे दे, समस्या तो होगी। ऊपर से नील की खेती का सबसे ज़्यादा इनकम कौन ले जाएगा? अंग्रेज ले जाएगा भाई। अरे हम लोग तुम लोग क्या करेंगे? किसान क्या करता है भाई? वही दाल चावल आटा जो होता है वही तो जनरल चीज खाते हैं। इस नील का एक और जो है ना डिमेरिट है, वह क्या है कि यदि 2 साल 4 साल 5 साल एक क्षेत्रों में जहाँ पे हो जाएगा ना, वह एरिया जो है बंजर हो जाएगा, वहाँ फसल नहीं होगा। तो राजकुमार शुक्ला जी अपना प्रॉब्लम लेकर, नील की खेती की प्रॉब्लम को लेकर 1916 में ही कहाँ पहुँच गए भाई? ठीक है, लखनऊ पहुँच गए। कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बता दिए और गांधी जी फिर बोले ठीक है भाई, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आऊँगा, कोई फिक्स टाइम नहीं मिलता। तो यह था हमारा 1916 का कुछ कहा। क्लियर है? याद आगे बढ़े। अब बताओ कौन सा ईयर आएगा? कंफर्म सोच लो, फिर क्या आता मैं 1916 सोच लो, एकदम बिल्कुल लॉक है। फिर से सोच ले, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग बहुत पढ़ा लिखा है ना। अब यदि हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा ईयर आता है 1917। डाउट सभी को नहीं ला, एक और क्वेश्चन इसमें है, अभी बताऊंगा 1900 जब रिवीजन करवाएंगे तो। देखो 1917 में क्या होता है। 1917 में फाइनली जो है गांधी जी बोले थे ना, प्रॉमिस किए थे कि भाई जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा। गांधी जी 1917 में कहाँ पहुंच गए भाई? बिहार। यहीं पे जो है इनके एक मित्र मिलते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके एक दोस्त मिलते हैं और कई मिलते हैं। ठीक है, अब बिहार का कोई यदि एग्जाम दे रहा है, हालांकि कोई भी एग्जाम के लिए मिस्टेक 12th में भी 10th में भी सब में चंपारण मूवमेंट पूछा जाता है। बिहार आए, दोस्त मिले, इनके साथ भीड़ तो थी और भी भीड़ बढ़ गए भाई। गांधी जी आए। जब गांधी जी आए 1917 में तो ये डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे भाई? चंपारण। अब जब चंपारण ये पहुंच जाते हैं तो चंपारण में सबसे पहले किससे मिलेंगे? अरे जो इन्हें आश्वासन दिया था, बुलाया था, राजकुमार जी से मिलेंगे और राजकुमार जी से भाई हालचाल जो भी रिपोर्ट होता है वो लेंगे। भाई क्या बात है बताओ। लेकिन भारत का संविधान जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी एक लिखित है, कुछ अलिखित भी है। जैसे राजा ऑर्डर दे दिया वो अलग मैटर है, लेकिन उस समय तो अपना मनमाना भी चलता था। फिर भी गांधी जी एक रूल रेगुलेशन के अनुसार चलने वाले बंदे थे। अब वो क्या किए, मान लीजिए आप लोग फार्मर हैं भाई, है ना, आप लोगों से क्या किया गया, पहले भाई सिग्नेचर लिया गया कि बताओ भाई कहीं प्रॉब्लम। अब मान लो एंड टाइम पे मुकर जाता तो दिक्कत हो जाती। तो गांधी जी जो है सभी को बोले कि भाई जिसको जिसको दिक्कत है एक बनाए भाई, पेज बनाए, ऑथराइज पेज बनाए। वकील तो थे ही वो, सारा सिग्नेचर लिए और बाद में तब गांधी जी को मालूम चला कि हाँ भाई वाकई प्रॉब्लम तो है। इतना सब कुछ हुआ ही, हाथ खड़े कर दिए ब्रिटिश जमींदार, बोल दिया ना भाई अब गांधी आ गया, अब कोई दाल गलने वाला नहीं है। इसी कारण से जब हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है? हार जाना। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो सवाल क्या पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला मूवमेंट, पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण मूवमेंट। कोई दिक्कत? चंपारण मूवमेंट जब हुआ भाई, तो चंपारण मूवमेंट कब हुआ? 1917 में हुआ। क्यों हुआ था? नील की खेती जबरदस्ती करवा रहा था भाई। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखा जाए तो कई बार आता है नील की खेती ना आएगा, ना चंपारण मूवमेंट आएगा। ठीक है, वह कौन सा था? अब चंपारण ना हो, आ जाए 3 खटिया सिस्टम को खत्म किया।
तो यह भी देखो, नील की खेती या चंपारण मूवमेंट या तिनकटिया सिस्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे का नाम है। चंपारण मूवमेंट कहो, चंपारण मूवमेंट हुआ किस लिए था? नील की खेती को समाप्त करने के लिए। नील की खेती का दूसरा नाम क्या था? तिनकटिया सिस्टम, तिनकटिया प्रणाली। अब ध्यान से चीज को समझो, ये तिनकटिया क्या होता है? ये आंदोलन कहाँ हो रहा था भाई? बिहार में हो रहा था। बिहार में जब आप जाओगे ना, तो बिहार में क्या होता है, खेत जो मापा जाता है उसका बड़ा एरिया होता है, बीघा, बीघा बोलते हैं उसे। और उस बीघे को यदि तोड़ोगे ना, तो उस बीघे को यदि हम तोड़ते हैं 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? 5 हो गया, 10 15, ये 20 हो गया ना, कंप्लीट 20 है ना। हाँ, अब देखो 1 बीघा, ये पूरा क्या था? 1 बीघा, इसको 20 पार्ट में बांट दिया गया। और जो एक पार्ट है, ऐसे चीज को ध्यान से समझना, ये जो एक पार्ट है ना, इसको कहा जाता है, हमारे तरफ बिहार साइड कहा जाता है कट्ठा। मतलब 1 बीघे को कितने कट्ठे में बांटा जाएगा? 20 कट्ठे में। और सवाल यह था कि ब्रिटिश के द्वारा, जमींदार के द्वारा जो चलाया जा रहा था, उस आंदोलन का नाम क्या था भाई? तिनकटिया। तिनकटिया का मतलब समझ में आ गया कि भाई 20 के 3 हिस्से में आपको हर हाल में किसकी खेती करनी होगी? नील की खेती करनी ही होगी। यही था हमारा तिनकटिया सिस्टम। अब कोई सवाल है चंपारण से तो पूछो। क्लियर? 1917 चंपारण, नील की खेती, तिनकटिया सिस्टम। राजकुमार जी बुलाए थे और गांधी जी गए। तो भारत में गांधी जी का पहला मूवमेंट चंपारण मूवमेंट था, जो क्या हो गया? सक्सेसफुल रहा। अब इमेजिन कर देखो, गांधी जी कितने तकदीर वाले हैं। आया भाई, आया 16 में क्या हो गया? सब एक हो गया, आश्रम बन गया। अब देखो आंदोलन किया, बिना लाठी डंडे के, बिना मार पिटाई के, बिना दंगे फसाद के आंदोलन क्या हो गया? ये बहुत बड़ी जीत थी इंडियन की। और इसके बाद आंख मूंद करके गांधी जी पे सब ट्रस्ट करना शुरू कर दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब गांधी जी पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिए तो बेचारे के पास समस्या का जो है ना लाइन लगना शुरू हो गया। ऐसे ही 2 समस्या आ गया उनके घर से। उनके घर से मतलब कहाँ से? कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात से। गुजरात में भाई 2 प्रॉब्लम आ गया। एक का नाम था खेड़ा मूवमेंट और दूसरे का नाम क्या था? अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा और पढ़ाएंगे, क्लास करेंगे ब्रेक। कहाँ थे भाई हम लोग? तो गांधी जी को एक भाई और प्रॉब्लम, भाई गांधी जी के घर से आ गया भाई बुलावा कि साहब यहाँ प्रॉब्लम है। और वहाँ था 2 प्रॉब्लम चल रहा था। एक का नाम था अहमदाबाद मिल मूवमेंट, दूसरे का नाम था खेड़ा मूवमेंट। नाम देखो, सुनो, अहमदाबाद मिल, मिल समझते हो ना? जो बड़े बड़े मिल मालिक थे, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक थे, वो आंदोलन कर दिए भाई। अब आंदोलन क्यों किए, इस चीज़ों को समझो। अब आंदोलन करने का मेन मुद्दा था, जो वर्कर थे, वर्कर कह रहे थे 1918 में, ये मूवमेंट कब हो रहा? 17 में हुआ चंपारण, 1918 में दोनों मूवमेंट होगा। अहमदाबाद भी होगा और क्या होगा भाई? खेड़ा भी होगा। और 1918 में एक और चीज होगा, बताओ? अरे फर्स्ट वर्ल्ड वार की क्या होगी? समाप्ति हो जाएगी। कहाँ ध्यान रहता है? तो नाम है अहमदाबाद मिल आंदोलन। अब अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो वर्कर था, वर्कर बोला भाई बात ऐसी है, घर जैसी है ना? वो ये चीज बोलने लगे कि आप ऐसा कीजिए साहब, मुझे चाहिए भाई बोनस चाहिए। इतने दिन से काम कर रहा हूँ, जब चाहते हैं तब काम करवाते हैं, तो मुझे क्या चाहिए भाई? बोनस चाहिए, रुपए पैसे सैलरी बढ़ाओ। तब ये सब क्या कहने लगे भाई? 50% सैलरी बढ़ाओ। सिंपल सी बात। किसी का 5000 है तो कितना बढ़ेगा?
अरे 2,500 बढ़ेगा, किसी का 20,000 सैलरी है, कितना बढ़ेगा? 10,000, 30,000 हो गया। अब वो जो है अहमदाबाद के जो मिल मालिक जमींदार है, वो कह रहा है भाई इतना तो मैं ना बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊंगा 20%। अब मुद्दा आ गया भाई स्ट्राइक। जितने भी जो मिल मालिक थे, ठीक है, वो तो बेचारे दिक्कत में, प्रॉब्लम में पड़ ही रहे थे। आंदोलन गुस्से में जितने किसान थे, जैसे अपना किसान मूवमेंट हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। अब मिल जाना बंद कर दिया। अब एक चीज बताओ, जब मिल जाना कोई बंद कर देगा, दिक्कत तो दोनों को होगा। क्यों? एक मजदूर के लिए क्या होता है भाई, जिस दिन कमाते हैं बेचारा उतना खाते हो, और प्रॉब्लम हारी गुहारी बीमारी आए दिन आते रहता है। अब स्ट्राइक पे आ गए, अब स्ट्राइक पे आ गए, मिल भी बंद, प्रोडक्शन रुक गया, जमींदार और अंग्रेज के खून खोलेंगे, और बेचारे इनके पास खाने धीरे धीरे प्रॉब्लम। गांधी जी को बुलाया गया कि आओ भाई आप भी कुछ करो। तो गांधी जी मीटिंग किए भाई, दोनों के बीच, दोनों के नेता को बुलाए, और बुलाए भाई, दोनों के बहुत सारे नेता थे। दोनों को जब बुलाए तो वो बोले ऐसा बात, मेरी बात सुनो, कि किसान कितना परसेंट कहा? 50। और मिल मालिक कितना परसेंट कहा? 20। वो गांधी जी बोले कि भाई ना तुम्हारी बात ना तुम्हारी बात, बात सुनो ऐसी कि आप जो है ना 15% घटो। किसको बोला? किसान को। 50 में से 15% घटोगे, कितना परसेंट आई? 35। और जो मिल मालिक था उसको बोला भाई तुम 15% बढ़ो, तो 20 में 15% बढ़ जा, तो ना उसकी बात ना इसकी बात, 35% पे क्या हो गया? डन हो गया। और जैसे ही डन हो गया, फिर रूल रेगुलेशन जैसे था नॉर्मल वैसे चलने लगा। और इस प्रकार अहमदाबाद मिल आंदोलन गांधी जी का जो है ना सफल आंदोलन। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या क्या कर रहा है? कुर्सी तोड़ रहा है क्या? जमीन पे लौटा के बिठाऊंगा, कल चटाई लगाता हूँ, साढ़ की तरफ फैले रहता है। तो लोग ध्यान से सुनो, गर्मी लग रहा है, हमें देखो जाड़ा लग रहा है हर दिन, है ना? गांधी जी कब आया? फटाफट बोल, डायलॉग मत मत खा देना। 2015 कहता 15 एनर्जी बचा रहा है। 9 जनवरी 1915। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका से आए। अच्छी बात। किसके बुलाने पे? तुम्हारे बुलाने पे, जी के बुलाने पे आए, है ना? गांधी जी अपना गुरु किसे माने? जी के को मान लिए। 1916 में क्या हुआ भाई? लखनऊ समझौता हुआ, साबरमती आश्रम बना, BHU की स्थापना हो गया। है क्या बोल रहा है? जीके जी जिंदा हो गया, सारा जीके जी जिंदा हो गया। 1915 में टिकट बोल गया है उनका, जिंदा हो गया। तो भी जिंदा है, हमारा आत्मा फड़फड़ा रहा है। क्या बोल रहे थे यार? क्या कह रहे थे तुम लोग? हाँ 1916 में थे हम लोग। यहाँ पे एक और सवाल, होम रूल लीग आंदोलन 2 व्यक्ति चलाए हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ठीक है? और एनी बेसेंट के बारे में आप लोगों को पता ही हो गया, यह देश की पहली ऐसी महिला है, ठीक है, सॉरी देश की नहीं, पहली ऐसी महिला है ये जिन्हें जो INC का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद। दूसरी महिला कौन थी? इंडियन थी, क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। 17 में चंपारण हुआ। मिल की खेती, 3 गठिया सिस्टम आप लोग याद रखना पड़े अच्छे तरीके से। अहमदाबाद मिल तो बड़ा ही इजी था, उधर से भी घटा इधर से भी घटा, 35 पे हो गया फाइनल। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल एक होमवर्क है, कल करके आइए।